जो ऋषि है, ऋषि के पास जब आसिफ साहब जाते हैं कि ऋषि बेटा माफ़ कर दें तलहा को अब इस बात का एहसास हो चुका है कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया है। तलहा को बहुत ज़्यादा एहसास हो चुका है, वो तो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और उसने मुझे बताया है कि तुमने तो उसे माफ़ करने से इनकार कर दिया। ऋषि बेटा तुम तो बहुत ही अच्छी बेटी हो ना मेरी, और तुम मुझे बाबा की तरह इज्जत देती हो, तो एक बाप तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया है। तो ऋषि का जो होता है दादा, उसे पता चल जाता है कि ये क्या हुआ है, किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं आप। तो ऋषि का दादा जो होता है ऋषि से पूछता है कि ऋषि बेटा ऐसा क्या हुआ है, तुमने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, ये तुम्हारे अंकल क्या कह रहे हैं। तो ऋषि जो होती है अपने दादा से कहती है कि दादा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अंकल बस ऐसे ही कह रहे हैं। तो जो होता है ऋषि का दादा वो आसिफ से पूछता है कि आसिफ साहब क्या हुआ है ऐसा कि तुम हमारी बेटी से माफ़ी मांग रहे हो, ये तो तुम्हारी बेटियों जैसी है। आसिफ साहब जो होता है वो ऋषि के दादी को सारी बात बता देता है कि तलहा से कोई गलती हुई है लेकिन ऋषि बेटा माफ़ नहीं कर रही। तला ने ऋषि के साथ थोड़ा सा रूड बिहेव किया है, तो मैं उसकी माफ़ी मांगने के लिए चल कर आया हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि ऋषि बेटा उसे माफ़ कर दे और हमारे घर पहले की तरह है, क्योंकि मोहित भी ऋषि के बगैर नहीं रहता। तो जो होता है ऋषि का दादा वो ऋषि से कहता है कि ऋषि बेटा तुम कब से इतनी बड़ी हो गई हो कि अब बड़े तुमसे माफ़ी मांगेंगे, ये तो तरबियत मैंने तुम्हारी नहीं की थी। अगर बच्चों की बात है तो बच्चों को खुद ही ये मामले सारे सॉर्ट आउट कर लेने चाहिए, बड़ों से क्यों माफ़िया मंगवा रही है। ऋषि बेटा मैंने तुम्हें ऐसी तरबियत नहीं दी थी। ऋषि जो होती है अपने दादा से कहती है कि दादाजी मैंने आसिफ अंकल से बिल्कुल भी नहीं कहा और ना ही मैंने ये उम्मीद की थी कि वो मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आएंगे। अगर मुझे पता होता ऐसा होना है तो मैं तला से कभी भी नाराज़ ना होती। वो तो हमारी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं और मैं तला को माफ़ कर दूंगी। प्लीज़ आसिफ अंकल मुझसे माफ़ी ना मांगिए। तो जो होता है आसिफ अंकल वो तो अब ऋषि का के सर पर बहुत ही शफकत से हाथ रखता है। वो कहता है कि बेटा मुझे उम्मीद थी आप बहुत ही शान वाली और बहुत मान रखने वाली बच्ची हैं, तो आपकी अच्छी तरबियत है, मुझे मालूम था आप माफ़ कर देंगी। तो जो होता है आसिफ वो कहता है कि कल आप ज़रूर आइएगा, मोहित आपको बहुत ज़्यादा याद करता है। तो ऋषि जो होगी वो वादा कर लेगी आसिफ से, वो कहेगी जी मैं कल ज़रूर आऊँगी। तो ऋषि जो होगी वो कल जाएगी तलहा के घर में। तो तलहा के घर में सबिका भी आई हुई होगी, तो वो सबिका को देखकर एक बार फिर आग बगोला हो जाएगी, क्योंकि सबिका तो अब इसलिए आती है तलहा के घर खुद ही घुसती है। सबिका को तो वो बहुत ज़्यादा उसकी इंसल्ट कर चुका है तलहा, वो चाहता ही नहीं है कि सबिका उसके घर में आए। लेकिन सबिका बहुत ज़्यादा ढीठ है, वो भी अपने इरादों पर पक्की है, वो भी यही चाहती है कि तलहा किसी न किसी तरह वो हथियार ले। वो तलहा की बेइज्जती करने के बाद भी तलहा के घर आती रहेगी। तो ऋषि जैसे ही उसे वहाँ पर देखेगी तो ऋषि का दिल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और यही सोचेगी कि आसिफ अंकल ने भी मुझे चूना ही लगा दिया। वो तो कह रहे थे कि तला आइंदा कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा जिसकी वजह से मुझे तकलीफ़ हो, लेकिन ये सभी का यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन ऋषि किसी से पूछेगी नहीं, वो मोहित के साथ थोड़ा वक्त स्पेंड करेगी और जा रही होगी अपने घर में। तो तला आएगा तो तला ऋषि से कहेगा कि ऋषि कहाँ जा रही हो, अगर आई हो तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, बातें ही कर लेते हैं। तो ऋषि जो होगी तला को कोई भाव नहीं देगी। तो तला जो होगा वो दिल ही दिल में सोचेगा कि इसने माफ़ तो मुझे किया नहीं, तो फिर ये यहाँ क्या करने के लिए आई थी। लेकिन जैसे ही वो रूम में जाएगा तो अंदर सबिका को देखेगा तो उसको पता चल ही जाएगा कि ऋषि आई तो है, उसने माफ़ कर दिया था, लेकिन ये सबिका कहाँ से आ गई। तो ऋषि का दिल दोबारा से ख़राब हो गया। तो वो सबिका से पूछेगा कि सबिका तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तो सबिका जो होगी वो कहेगी कि क्या मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती। तो तलहा कहेगा जी हाँ तुम मेरे घर नहीं आ सकती, प्लीज़ मेरी फैमिली का सुकून ख़राब मत करो। नाजरीन आने वाले के साथ में आपको ये सब दिखाया जाएगा। चैनल पर नहीं तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें।